गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारी फोर्थ बुक है अर्थशास्त्र, उसमें आपके पास एक लेसन है। उस लेसन का नाम है संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, संसाधन के रूप में लोग। जिनके पास भी बुक्स अवेलेबल है वे अपनी बुक्स निकाल लें और इस लेसन को देखें। इसी का आज हम लोग टॉपिक देखेंगे, आज पढ़ेंगे संसाधन के रूप में लोग। और इस लेसन में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है बेरोजगारी। क्या टॉपिक है? बेरोजगारी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। और आज का जो टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र में कक्षा 9 सोशल साइंस में, वो टॉपिक है बेरोजगारी। और अब जानते हैं कि ये बेरोजगारी है क्या। सीधे सरल शब्दों में यदि बात करते हैं तो जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, वो क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। तो बेरोजगारी में क्या होता है कि जो या तो उसके पास काम नहीं है, और यदि काम बड़ी मुश्किल से मिल भी रहा है तो जितनी वर्तमान में जो दर चल रही है, काम की रेट चल रहा है, उससे कम दर पर काम करने को यदि व्यक्ति तैयार हो जाता है, तब क्या कहते हैं? उसको हम लोग बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। अब जो ये बेरोजगारी है, इसको यदि देखते हैं तो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की कौन से होती हैं? एक तो शिक्षित व्यक्ति होता है और एक अशिक्षित व्यक्ति होता है। 2 प्रकार के लोग हो गए, एक शिक्षित बेरोजगारी और एक अशिक्षित बेरोजगारी। अब शिक्षित बेरोजगारी ये क्या होती है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यदि हम बेरोजगारी को और भी दूसरे प्रकार से देखें कि कितने भागों में ये बढ़ सकती है, तो जो हमारी बेरोजगारी है उसके हम लोग 3 भाग कर सकते हैं। 3 प्रकार की बेरोजगारी होती है, 3 प्रकार की बेरोजगारी। अब 3 प्रकार कौन कौन से? तो नंबर 1 में आता है आपका मौसमी बेरोजगारी। नंबर 1 में क्या आएगा? मौसमी बेरोजगारी। अब ये मौसमी बेरोजगारी, इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि वो व्यक्ति पूरे वर्ष भर बेरोजगार नहीं है, लेकिन कुछ महीने, कुछ मौसम में वो बेरोजगार है, उसको काम मिल नहीं पा रहा। ठीक है ना। कुछ लोग तो होता है कुछ महीने बेकार रहते हैं। अक्सर खेती में, किसानी में देखा गया है कि कुछ महीनों तक तो काम होता है किसानी में, लेकिन कुछ महीने फिर वो किसान के पास कोई भी काम नहीं हो पाता। तो ये होता है मौसमी बेरोजगारी। इसी तरह कृषि पर आधारित कुछ उद्योग धंधे होते हैं, उनमें भी होता है कि जिसमें फसल बोना है, काटना है, उस समय तो कृषि में खूब काम होता है, लेकिन बीच में फिर किसान और मजदूर के पास कोई भी काम नहीं रह जाता कुछ महीनों के लिए, और वे बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह चीनी मिल। अब चीनी मिल कब काम करेगी? क्योंकि चीनी किससे बनेगी? गन्ने से बनेगी। गन्ना जब फसल आएगी तब वो मिल में पहुंचेगा, तब चीनी बनेगी। लेकिन यदि गन्ने की फसल अभी आई ही नहीं है तो चीनी मिल का क्या काम? तो वहां के लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक इसी तरह बर्फ के कारखाने हैं, ईंटों के भट्टे, गुड़ खांडसारी, ये सभी इसमें क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी। अच्छा, अब दूसरा प्रकार। अब बेरोजगारी का दूसरा प्रकार क्या है, जिसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है ये। अब ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? इसको अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। जब किसी काम को जितने श्रमिकों की वास्तव में उसमें आवश्यकता हो, लेकिन उससे ज्यादा लोग जब उसमें काम करते हैं,
काम में लगे होते हैं। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी भी इसको कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, या इसी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऐसी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में हमको मिलती है अपने यहाँ। अच्छा, अब तीसरा प्रकार देखिए। अब तीसरा जो प्रकार है, इसमें जो तीसरा प्रकार दिया है ये आपकी बेरोजगारी में, ये है शिक्षित बेरोजगारी। अब इसको देखिए, ये है आपकी शिक्षित बेरोजगारी। अब आजकल तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे बेरोजगारी जिसमें लोग पढ़ लिख चुके हैं, एमए बीएड कर चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं, डिप्लोमा ले चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई भी काम नहीं है, उनके पास कोई भी काम नहीं है। और ये शिक्षित है, मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री हो गए, हजारों युवक हो गया, है ना। नौकरी निकलती है 50 लोगों के लिए और भरते हैं 1 लाख लोग। तो क्या 1 लाख लोगों को काम मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। वे सभी बेरोजगार हो गए। तो ये, और योग्यता के आधार पे, तकनीकी आधार पे बेरोजगारी बढ़ रही है ये। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। तो इस तरह हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ा, ये बेरोजगारी का पढ़ा कि बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, जिसमें 3 प्रकार होते हैं बेरोजगारी के। नंबर 1 में आपका मौसमी बेरोजगारी, नंबर 2 में आपका क्या होता है, प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी, इसी को आप छिपी हुई बेरोजगारी कह सकते हैं, और नंबर 3 में आता है आपका शिक्षित बेरोजगारी। तो ये जो तीनों टाइप्स हमने दिए हैं, तो आप इस क्लास के बाद इनका डिटेल आप लिख लीजिएगा कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, जो 3 प्रकार की बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, और शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं। और इसको लिख करके, इसकी फोटो क्लिक करके मेरे नंबर पे, पर्सनल नंबर पे भेज दीजिएगा, जिससे मैं उसको चेक कर लूंगा। और ये सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी लोग अपसेंट हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासों में, उनकी अपसेंट ही मानी जाएगी, प्रेजेंट नहीं मानी जाएगी। प्रेजेंट तभी मानी जाएगी जब वो अपने कॉपी इसी तरह हमारे पास भेजेंगे चेक कराने के लिए, तभी हम जान पाएंगे कि आज कितने लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो सभी लोग प्रेजेंट रहिए और सभी लोगों से बात कर लीजिए आप कि हर किसी को प्रेजेंट रहना है। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर पढ़ेंगे।